बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? बेटे, आज हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का दूसरा लेक्चर हमने पढ़ना है बेटा। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे बेटा टाइप्स ऑफ फार्मूलाज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। आज हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के फार्मूला की टाइप्स को पढ़ेंगे बेटा। बेटा, आपने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो मॉडर्न डेफिनेशन है वो ये थी, द कंपाउंड्स ऑफ carbon and hydrogen are called hydrocarbons. ठीक है, and those compounds which we obtain from hydrocarbons are called their derivative. The chemistry in which we study hydrocarbons and their derivative is called organic chemistry. उसे हम organic chemistry कहते हैं। तो आज हमने organic compounds की जो formulas है उसकी types पढ़नी है। तो बेटा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जो फार्मूला है उनकी बेटे चार टाइप्स हैं। नंबर 1 क्या है? मॉलिक्यूलर फार्मूला। नंबर 2 क्या है? स्ट्रक्चरल फार्मूला। नंबर 3 क्या है? कंडेंस्ड फार्मूला। नंबर 4 क्या है? इलेक्ट्रॉनिक फार्मूला, विच इज आल्सो कॉल्ड डॉट एंड क्रॉस फार्मूला। ठीक है बेटा, इलेक्ट्रॉनिक फार्मूला को डॉट एंड क्रॉस फार्मूला भी कहते हैं। ठीक है, सबसे पहले बेटा ये जो चार टाइप्स हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला, स्ट्रक्चरल फार्मूला, कंडेंस्ड फार्मूला, इलेक्ट्रॉनिक फार्मूला। सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर फार्मूला। बेटा, ऐसा फार्मूला जो किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल में मौजूद एटम्स की एक्चुअल तादाद को ज़ाहिर करता है। ऐसा फार्मूला जो किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल में मौजूद एटम्स की एक्चुअल तादाद को ज़ाहिर करता है, उसे हम क्या कहते हैं? मॉलिक्यूलर फार्मूला कहते हैं। द फार्मूला विच रिप्रेजेंट एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर फार्मूला। ऐसा फार्मूला जो किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल मौजूद एटम्स की तादाद को ज़ाहिर करता है। जैसे कि यहाँ डेफिनेशन मैंने बोली भी है, लिखी हुई है। Molecular formula represent actual number of atoms in one molecule of organic compound. ठीक है, वो फार्मूला जो किसी मॉलिक्यूल के किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल में मौजूद एटम्स की एक्चुअल तादाद को ज़ाहिर करता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? मॉलिक्यूलर फार्मूला कहते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं आपको मिसाल के तौर पर समझाता हूं। मिसाल के तौर पर मीथेन एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। मीथेन बेटे एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है और मीथेन का जो फार्मूला होता है वो है CH4। मीथेन का फार्मूला क्या है? CH4। अब ये एक मॉलिक्यूल है, वन मॉलिक्यूल ऑफ मीथेन। ये बताता है, दिस फार्मूला शोज दैट, ये फार्मूला ये बताता है कि ये जो मीथेन का मॉलिक्यूल है ये दो तरह के एलिमेंट्स के मिलने से बनता है। इट इज मेड अप ऑफ टू टाइप्स ऑफ एटम्स, वन इज कार्बन, द अदर इज हाइड्रोजन। पहली बात तो ये बताई इसने कि मीथेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला CH4 है। यह हमें ये बता रहा है कि मीथेन का जो एक मॉलिक्यूल है वो दो तरह के एलिमेंट्स के मिलने से बना है। एक है कार्बन और दूसरा क्या है? हाइड्रोजन। ठीक है, एक कार्बन है, दूसरा क्या? हाइड्रोजन। दूसरी बात हमें क्या पता लगती है? यह हमें बताता है कि एक मॉलिक्यूल के अंदर कार्बन के कितने एटम्स हैं। अगर आप इस फार्मूले को देखें तो इसमें कार्बन का एक एटम है और हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं बेटे? 4 हैं। ठीक है, इसका मतलब हुआ कि इसमें क्या 1 और 4 की रेशियो है। ठीक है, एक कार्बन है और 4 हाइड्रोजन है, तो बेटा ये 4 और 1 की रेशियो के मिलने से बनता है। ठीक हो गया बेटे? तो बेटे ये मैंने आपको बताया कि द फार्मूला विच रिप्रेजेंट actual number of atoms in a molecule of an organic compound is called molecular formula. मिसाल के तौर पर molecular formula जैसे मैंने आपको इस ग्राफ में बताया, molecular formula of butane is CH4। ब्यूटेन का जो molecular formula क्या है वो CH4 है। ये हमें क्या बता रहा है? नंबर 1, it is made up of carbon and hydrogen atoms। ठीक है, मीथेन का फार्मूला CH4 है, ये कार्बन और हाइड्रोजन के एटम्स के मिलने से बनता है। ठीक है, दूसरी बात, ये ईच मॉलिक्यूल ऑफ ब्यूटेन का हर मॉलिक्यूल जो है वो बेटा 4 कार्बन एटम्स के और 10 हाइड्रोजन एटम। ये ब्यूटेन है, लेकिन मैंने आपको मिसाल किसकी दे दी है?
मीथेन की देती है। चलिए आप यहाँ अगर ब्यूटेन का फार्मूला लिख लें तो वह आपके पास C4H10 आ जाएगा। अगर आप ब्यूटेन का फार्मूला लिख लें C4H10 है, ये है बेटा ब्यूटेन एक और ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ये हमें क्या बता रहा है कि ये कार्बन और हाइड्रोजन के मिलने से बनता है। ये कार्बन और हाइड्रोजन के मिलने से बनता है। अब इसमें कार्बन के कितने एटम्स हैं बेटा? 4 हैं। इसमें हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं? 10 हैं। तो बनता ही कार्बन और हाइड्रोजन के मिलने से बनता है, लेकिन इसमें कार्बन के एटम्स कितने? 4 हैं। हाइड्रोजन के एटम्स कितने बेटा? 10। तो बेटा मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या हुआ? वो फार्मूला जो किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल में मौजूद एटम्स को भी बताता है कि कौन कौन से एलिमेंट्स के एटम्स हैं, और हर एलिमेंट के एटम्स की तादाद को भी जाहिर करता है। दैट इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब उसके बाद आ जाता है हमारे पास स्ट्रक्चरल फार्मूला। बेटे इसके बाद क्या आ जाता है हमारे पास? स्ट्रक्चरल फार्मूला। ठीक है, स्ट्रक्चरल फार्मूला या ग्राफिक फार्मूला भी आप कह सकते हैं। द फार्मूला which represents exact arrangement of atoms of various elements. ठीक है, the formula which represents exact arrangement of different atoms of various elements present in a molecule of a substance. ठीक है, ऐसा फार्मूला जो किसी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में मौजूद एटम्स के मुख्तलिफ एटम वेरियस एटम्स के एग्जैक्ट अरेंजमेंट को ज़ाहिर करता है। द फार्मूला विच रिप्रेजेंट, द फार्मूला विच शोज, ठीक है, अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट एटम्स ऑफ वेरियस एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल ऑफ एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस। ऐसा फार्मूला जो किसी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में मौजूद मुख्तलिफ एटम्स के एग्जैक्ट अरेंजमेंट को बताता है, उसे हम क्या कहते हैं? मॉलिक्यूलर फार्मूला कहते हैं। अच्छा सॉरी, उसको हम क्या कहते हैं बेटा? स्ट्रक्चरल फार्मूला कहते हैं। फिर सुनिए, मुझे अगर सुन लें बेटा कि ऐसा फार्मूला जो किसी मॉलिक्यूल में मौजूद एटम्स के एग्जैक्ट अरेंजमेंट को बताता है, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? स्ट्रक्चरल फार्मूला। और जो स्ट्रक्चरल फार्मूला होता है, इसको हम स्ट्रक्चर फार्मूले में सिंगल बॉन्ड भी होते हैं, स्ट्रक्चर फार्मूले में डबल बॉन्ड भी होते हैं, स्ट्रक्चर फार्मूले के अंदर ट्रिपल बॉन्ड भी होते हैं। अभी मैं आपको इसको एक्सप्लेन करता हूं। तो बेटा अगर सिंगल बॉन्ड होगा तो इसको एक शॉर्टेस्ट लाइन से ज़ाहिर करेंगे, अगर डबल बॉन्ड होगा तो उसको 2 लाइनों से ज़ाहिर करेंगे, और अगर ट्रिपल बॉन्ड होगा तो उसको हम 3 लाइन से ज़ाहिर करते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पर आपके पास ब्यूटेन 3 की एग्जांपल ले लें। ब्यूटेन एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ब्यूटेन का जो फार्मूला है वह है C4H10। ये ब्यूटेन का फार्मूला है। अब ब्यूटेन के एटम्स जो हैं वो मुख्तलिफ तरीके से अरेंज होते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप यहां देखें तो इसमें देखिए 1 2 3 4। अब इसमें कार्बन के एटम्स सिंगल कोवलेंट बॉन्ड की मदद से एक स्ट्रेट लाइन में जुड़े हुए हैं। ठीक है, ये जो बीच में इनके जो लाइंस नजर आ रही हैं ये कोवलेंट बॉन्ड्स हैं। ठीक है, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। तो आप देखें 1 2 3 4। ठीक है, मैं यहां भी आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। 1 2 3 4। अब ये तमाम कार्बन के एटम्स ब्यूटेन में कितने कार्बन के एटम्स हैं बेटा? 4 कार्बन के एटम्स हैं। तो ये आपस में सिंगल कोवलेंट बॉन्ड की मदद से जुड़े हैं, और इनके साथ साथ हाइड्रोजन के एटम्स भी सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनाकर जुड़े हुए हैं। तो अगर आप देखें ये भी ब्यूटेन है और ये भी ब्यूटेन है। अगर आप इसके अंदर देखिए बेटा तो इसमें कार्बन के एटम स्ट्रेट चेन में जुड़े हुए। ठीक है, अब इसे ऐसा फार्मूला जिसमें कार्बन के एटम स्ट्रेट चेन की शक्ल में जुड़े हों उसे हम कहते हैं एन। एन का मतलब होता है नॉर्मल ब्यूटेन कहते हैं। ये भी ब्यूटेन है। इसमें अगर आप गौर से देखें इसके अंदर आप देखें इसके अंदर भी 1 2 3 और ये 4 है। अब इसमें गौर से देखिए ये स्ट्रेट चेन है और स्ट्रेट चेन के साथ क्या लगी है? ये ब्रांच लगी हुई है। अब गौर से देखिएगा इसमें बेटे, अगर आप इसको गौर से देखें तो 1 2 3 ये स्ट्रेट चेन है, इसके साथ एक नीचे लगी हुई है। तो स्ट्रेट चेन के साथ ये ब्रांच लगी हुई है, और बाकी इसके साथ क्या है? ये हाइड्रोजन के एटम्स आपस में अटैच है। इसमें बेटे
हाइड्रोजन के एटम्स क्या है बेटा, ये सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनाकर यूं अटैच है। ठीक है, ये स्ट्रेट चेन आ गई और स्ट्रेट चेन के साथ ये ब्रांच लगी है। और से देखिएगा 1 2 3, तो 3 कार्बन एटम स्ट्रेट चेन में है और इसके साथ ये ब्रांच लगी होती है। तो आप इसमें देखिए 1 2 3 4, जिसमें 4 कार्बन एटम्स हों उसे ब्यूटेन कहते हैं। ठीक है बेटा, अब इसका रखेंगे ये जो स्ट्रेट चेन में जुड़े हो सारे कार्बन उन्हें है नॉर्मल कहते हैं, और जिसके साथ ब्रांच लगी हो उसे हम क्या कहते हैं, आइसोब्यूटेन कहते हैं। तो बेटा जरूरी नहीं कि इनके दरमियान स्ट्रक्चर फार्मूले में सिंगल बॉन्ड हो, स्ट्रक्चर फार्मूले में बेटा डबल बॉन्ड भी हो सकते हैं, ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकते हैं, और सिंगल बॉन्ड की मदद से भी कार्बन एटम्स आपस में जुड़े होते हैं। मैं आपको एक डबल बॉन्ड की एग्जांपल दे देता हूं। मिसाल के तौर पर आपके पास मैंने ये स्ट्रक्चर बनाई है बेटे, ये इथेन की है, सॉरी इथीन, इसका नाम क्या है बेटा, इथीन है। ठीक है, अब इसी तरह मैं आपको बता देता हूं CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इसका नाम क्या है बेटा, इथाइन है। ठीक है, तो स्ट्रक्चर फार्मूला जो होता है उसमें कार्बन एटम जो होते हैं वो आपस में सिंगल बॉन्ड की मदद से भी जुड़े होते हैं, डबल बॉन्ड की मदद से भी जुड़े होते हैं, और ट्रिपल बॉन्ड की मदद से भी जुड़े होते हैं। ऐसे फार्मूले को जिसमें डिफरेंट एटम्स जो हैं वो अरेंज होते हैं, ठीक है, द फार्मूला विच शोज द एग्जैक्ट अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट एटम्स ऑफ वेरियस एलिमेंट्स, ठीक है, ऑफ ए मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल के अंदर जो मुख्तलिफ एलिमेंट्स पाए जाते हैं उनके एटम्स का जो अरेंजमेंट बताने वाला फार्मूला होता है उसे हम क्या कहते हैं, स्ट्रक्चरल फार्मूला कहते हैं। उसको बेटे हम क्या कहते हैं, स्ट्रक्चर फार्मूला कहते हैं। स्ट्रक्चर फार्मूले की ये दो एग्जांपल याद रख लें। ब्यूटेन है, ब्यूटेन इस शक्ल में भी पाया जाता है, इसका अरेंजमेंट यूं भी हो सकता है, और ब्यूटेन का अरेंजमेंट इस तरह भी। अगर ब्यूटेन के अंदर 4 कार्बन एटम स्ट्रेट चेन में जुड़े होंगे तो उसे नॉर्मल ब्यूटेन कहेंगे, और अगर कार्बन के एटम जो हैं बेटा वो एक स्ट्रेट चेन के साथ ब्रांच की शक्ल में जुड़े होंगे तो उसे क्या कहेंगे, आइसो कहते हैं, आइसोब्यूटेन कहते हैं। तो ऐसे फार्मूले को जिसमें हम एटम्स की एग्जैक्ट एक्चुअल या एग्जैक्ट अरेंजमेंट को ज़ाहिर करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, स्ट्रक्चर फार्मूला। अब तीसरी टाइप आ जाती है बेटा कंडेंस्ड फार्मूला। कंडेंस्ड, आपने कंडेंस्ड मिल्क का भी नाम सुना होगा। कंडेंस का मतलब होता है गाढ़ा, ग्रुप। तो बेटा द फार्मूला व्हिच रिप्रेजेंट ग्रुप ऑफ एटम जॉइंड टुगेदर टू ईच कार्बन एटम इन ए स्ट्रेट चेन और ए ब्रांच चेन इज कॉल्ड कंडेंस्ड फार्मूला। अब बेटा ऐसा फार्मूला जिसमें एटम्स ग्रुप्स की शक्ल में हर कार्बन एटम्स के साथ जुड़े होते हैं, ठीक है, हर कार्बन एटम्स के साथ स्ट्रेट चेन की शक्ल में या ब्रांच की शक्ल में, ठीक है, एटम्स के जो ग्रुप्स होते हैं वो हर कार्बन एटम्स के साथ जुड़े होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, कंडेंस्ड फार्मूला कहते हैं। द फार्मूला व्हिच रिप्रेजेंट्स ग्रुप ऑफ एटम ज्वाइंड टुगेदर टू ईच कार्बन एटम इन ए स्ट्रेट चेन और ए ब्रांच चेन, ब्रांच की शक्ल में या स्ट्रेट चेन की शक्ल में जुड़े होते हैं। मिसाल के तौर पर आप इसी फार्मूले को देखें। अब आपके पास क्या है, ये गौर से देखिएगा, ये क्या है, ये एक कार्बन है, इसके साथ 1 2 3 कितने कार्बन एटम जुड़े हुए हैं, एक कार्बन के साथ 3 कार्बन जुड़े होते हैं, फिर सिंगल बॉन्ड। अब इसमें गौर से देखिएगा, इस कार्बन के साथ कितने एटम्स हैं, 1 और 1 2, तो आप इसको क्या लिखेंगे, CH2 लिखेंगे। अगर आप इसको देखें, इसमें भी क्या है, एक कार्बन के साथ कितने एटम्स हैं, 2, तो आप इसको भी यूं लिखेंगे CH2। अगर आप इसको देखें, इस कार्बन के साथ कितने एटम जुड़े हुए, 3, तो आप इसको क्या लिखेंगे, CH3। तो ये कंडेंस है। तो देखिए हर कार्बन के साथ एटम का ग्रुप जुड़ा हुआ है, इस कार्बन के साथ 3 एटम्स का ग्रुप जुड़ा हुआ है, इस कार्बन के साथ 2 एटम्स का जुड़ा हुआ है, इस कार्बन के साथ 2 है, इस कार्बन के साथ भी 3 एटम्स का जुड़ा हुआ है। तो बेटा ऐसा फार्मूला जिसमें एटम्स के ग्रुप्स जुड़े होते हैं हर कार्बन एटम के साथ, किसकी शक्ल में, एक स्ट्रेट चेन की शक्ल में या एक ब्रांच चेन की शक्ल में। तो ये जो मैंने लिखा है, ये स्ट्रेट चेन की शक्ल में जुड़े हुए हैं। हर कार्बन के साथ, हर कार्बन एटम के साथ हाइड्रोजन के एटम्स के ग्रुप्स जुड़े हुए हैं,
ठीक है, तो लिहाजा ये क्या कहलाता है, कंडेंस्ड फार्मूला कहलाता है। ठीक है, द फार्मूला इन विच ग्रुप ऑफ एटम्स ज्वाइन टुगेदर, ठीक है, टू ईच कार्बन एटम इन ए स्ट्रेट चेन और ए ब्रांच चेन इज कॉल्ड कंडेंस्ड फार्मूला। उसे हम क्या कहते हैं, कंडेंस्ड फार्मूला कहते हैं। ये जो मैंने स्ट्रेट चेन में जुड़े होते हैं इन्हें हम क्या कहते हैं, नॉर्मल ब्यूटेन कहते हैं, जो स्ट्रेट चेन में जुड़े हैं। जैसे यही एग्जांपल यहाँ लिखी है, CH3 CH2 CH2 CH3। ठीक हो गया। अब इसी तरह अब ये देखिए, ये ओपन स्ट्रक्चर है, ये क्लोज स्ट्रक्चर। अब देखिएगा, अब एक और एग्जांपल है जो यहाँ मैंने लिख तो दी है, लेकिन मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अब ये देखिए, ये आपके पास कार्बन, इस कार्बन के साथ कितने एटम्स हैं, 3। तो आप इसको क्या लिखेंगे, इस कार्बन के साथ 3 जुड़े। उसके बाद गौर से देखिएगा, इस कार्बन के साथ जुड़ा एक जुड़ा हुआ हाइड्रोजन, ये आपके पास क्या आ जाएगा, CH। लेकिन इसके साथ नीचे देखिए, एक और कार्बन, इसके साथ 1 2 3 कितने जुड़े हुए, CH3। इसके साथ क्या 1 है, और नीचे जो कार्बन इसके साथ क्या 3। आगे इसके बाद क्या है, ये आपके पास कार्बन है, इस कार्बन के साथ 1 2 और ये 3, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, CH3। तो ये क्या है, कंडेंस्ड फार्मूला है। ये भी ब्यूटेन का फार्मूला है, लेकिन इसमें गौर से देखिएगा कि ये एक स्ट्रेट चेन है, और इस स्ट्रेट चेन के साथ क्या है, ये एक ब्रांच लगी हुई है। तो जिसमें ब्रांच आ जाए उसे हम क्या कहते हैं, आइसोब्यूटेन। इसे हम क्या कहते हैं, आइसोब्यूटेन कहते हैं। ठीक हो गया बेटा। तो बेटा ये आपको पता है कि जो कंडेंस्ड फार्मूलाज होते हैं वो स्ट्रेट चेन की शक्ल में भी हो सकते हैं और ब्रांच की शक्ल में भी हो सकते हैं। इनके अंदर भी सिंगल बॉन्ड भी हो सकता है, बास मॉलिक्यूल्स के अंदर, बास के अंदर डबल बॉन्ड भी हो सकता है, बास के अंदर ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकते हैं इनके अंदर। ठीक है, स्ट्रक्चर फार्मूले में ओपन स्ट्रक्चर आ जाती है, और जो कंडेंस्ड फार्मूला होता है ये भी स्ट्रक्चर फार्मूला ही होता है, लेकिन इसके अंदर क्या होता है कि ग्रुप ऑफ एटम जो हैं वो एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं, और जुड़कर वो क्या करते हैं, कार्बन एटम्स के साथ अटैच होते हैं। ग्रुप ऑफ एटम्स ज्वाइन टुगेदर टू सिंगल कार्बन एटम, कार्बन एटम्स के साथ जुड़े होते हैं। ठीक है, स्ट्रेट चेन की शक्ल में और ब्रांच की शक्ल में आ जाते हैं। लो बेटे, अब इसके बाद क्या आ जाता है हमारे पास, डॉट एंड क्रॉस फार्मूला। बेटा डॉट एंड क्रॉस फार्मूले को हम लोग इलेक्ट्रॉनिक फार्मूला भी कहते हैं। डॉट एंड क्रॉस फार्मूला इज आल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक फार्मूला। ऐसा फार्मूला जिसमें हम एटम्स के दरमियान इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग को ज़ाहिर करते हैं। द फार्मूला विच शोज द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, बिटवीन डिफरेंट एटम्स विच आर बॉन्डेड विद ईच अदर। ठीक है, ऐसा फार्मूला जो एटम्स के दरमियान इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग को ज़ाहिर करता है कि एटम्स के दरमियान इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग कैसे हुई है। ठीक है, द फार्मूला विच शोज द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन वेरियस एटम्स इन वन मॉलिक्यूल ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल में मौजूद एटम्स के दरमियान जो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग को शो करता है फार्मूला, उसे हम क्या कहते हैं, डॉट एंड क्रॉस फार्मूला, या उसको हम इलेक्ट्रॉनिक फार्मूला कहते हैं। ठीक है, अब याद रखिएगा बेटा, डॉट जो होता है वो भी इलेक्ट्रॉन्स को जाहिर करता है, और जो क्रॉस होता है वो भी इलेक्ट्रॉन्स को जाहिर करता है। मैं आपको पहले एक छोटा सा फार्मूला बताऊंगा, मीथेन, जो सबसे सिंपल हाइड्रोकार्बन है। आपको सबको पता है, मैंने पिछले लेक्चर में बताया, ऐसे कंपाउंड्स जो कार्बन और हाइड्रोजन के मिलने से बनते हैं, कोवलेंटली बॉन्डेड होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन्स। द कंपाउंड्स व्हिच आर कंसिस्ट ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन्स। मिसाल के तौर पर मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल दे रहा हूं, CH4। CH4 इसका नाम क्या है, मीथेन है। हम बेटे जो घर में नेचुरल गैस इस्तेमाल करते हैं, जिसे आप सुई गैस कहते हो, ठीक है, नेचुरल गैस जिसे आप सुई गैस कहते हो, उसके अंदर तकरीबन 85% जो है ये मीथेन गैस पाई जाती है। आपके घर में इस्तेमाल होने वाली गैस जो है उसका 85% हिस्सा जो है वो मीथेन गैस है। अगर आप मीथेन में देखें, एक कार्बन है, अगर आप कार्बन को देखें
बेटे अगर आप कार्बन को देखें तो कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में, आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 4। ये जो 4 डॉट्स में आपको दिखा रहा हूं, ये जो 4 डॉट्स आपको दिखा रहा हूं, ये इसके आखिरी शेल में, वैलेंस शेल में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन्स को जाहिर करते हैं। ठीक है, अब इसके साथ क्या है? 1 2 3 ये 4 हाइड्रोजन भी हैं और हर हाइड्रोजन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन होता है। ये इलेक्ट्रॉन इसका आ गया, ये इलेक्ट्रॉन इसका आ गया, ये इलेक्ट्रॉन इसका आ गया, ये इलेक्ट्रॉन इसका आ गया। तो ये क्या बता रहा है कि कार्बन के साथ, कार्बन के हर इलेक्ट्रॉन्स के साथ, ठीक है, ये हाइड्रोजन के एटम्स ने शेयरिंग की हुई है। ठीक है, एक शेयरिंग ये हो रही 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 है। तो इस शेयरिंग में एक इलेक्ट्रॉन किसका है? कार्बन का, और दूसरा इलेक्ट्रॉन किसका है? हाइड्रोजन का। तो 4 हाइड्रोजन के एटम्स एक कार्बन के साथ अलग अलग शेयरिंग कर रही हैं। तो ऐसा फार्मूला जो किसको जाहिर करता है? मुख्तलिफ एटम्स के दरमियान इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग को जाहिर करता है। ठीक है, इन ए मॉलिक्यूल ऑफ एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस इज कॉल्ड डॉट एंड क्रॉस फार्मूला और इलेक्ट्रॉनिक फार्मूला। इसी तरह ये बेटे आपके सामने मैंने 1 2 3 ये 3 कार्बन वाला मैंने एक मॉलिक्यूल लिया, 3 कार्बन वाला। अगर आप देखें तो ये कार्बन है, कार्बन के पास ये 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, 3 मैंने डॉट से जाहिर किए, एक मैंने क्रॉस से जाहिर किया। ठीक है, ताकि ऑपोजिशन हो जाए। 1 2 3 हर कार्बन के आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 4। और हाइड्रोजन के पास क्या है? 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है बेटा, ये डॉट एंड क्रॉस से जाहिर किया गया। ये क्रॉस किसको जाहिर कर रहे हैं? हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स को, और डॉट किसको जाहिर कर रहे हैं? कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स को। तो बेटा जैसे मैंने आपको सिंपल एग्जांपल दी, चले मैं इस एग्जांपल को भी आपको समझा देता हूं। मिसाल के तौर पर आपके पास क्या है? ये एक कार्बन है, ये दूसरा कार्बन है, ये तीसरा कार्बन है। अब इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स को, ये 4 इलेक्ट्रॉन्स इसके आगे, इस कार्बन के भी क्या आगे? ये इस कार्बन के भी कितने आगे आपके पास जो है? ठीक है, इसको हम यूं कर लें, ये इसके एक इलेक्ट्रॉन्स को मैंने क्रॉस से जाहिर कर दिया। ठीक है, राइट। ये इसके पास क्या आ गया? ये आ गया। ये पहले आप इसके इलेक्ट्रॉन्स को जाहिर कर लें। देखें 1 2 3 4। ठीक है, ये कार्बन, इस कार्बन के भी 1 2 3 4, इस कार्बन के भी कितने? 1 2 3 4, ये 4। हर कार्बन एटम्स के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स है। यहां मैंने, क्योंकि अगर मैं इसको भी डॉट डाल देता, डॉट डालूंगा तो इससे क्या होगा? ये एक जैसे लगेंगे। ठीक है, इसके एक इलेक्ट्रॉन्स को मैंने डिफरेंट कर दिया। अब इसके साथ क्या है? इसके साथ क्या है? यहां देखें, एक क्रॉस ये आ जाएगा, एक क्रॉस ये आ जाएगा, एक क्रॉस ये आ जाएगा। ये किसके इलेक्ट्रॉन्स होंगे बेटा? हाइड्रोजन के। इस हाइड्रोजन, इस हाइड्रोजन और यहाँ हाइड्रोजन आ गया। ठीक हो गया। अब यहाँ क्या होगा? आपके पास एक क्रॉस ये आ जाएगा, एक क्रॉस ये आ जाएगा। अब गौर से देखिएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ आ गई, एक हाइड्रोजन यहाँ आ गई। ठीक है, उसके बाद क्या है? एक क्रॉस यहाँ आ गया, एक क्रॉस यहाँ आ गया, एक क्रॉस यहाँ आ गया। तो ये आपके पास क्या होगा? 1 2 और ये 3। ये बेटा क्या हो जाएगा? दिस इज द डॉट एंड क्रॉस फार्मूला विच शोज द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन डिफरेंट एटम्स इन ए मॉलिक्यूल। तो एक मॉलिक्यूल के अंदर जो डिफरेंट एटम्स हैं उनके दरमियान इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग को जो फार्मूला जाहिर करता है उसे हम क्या कहते हैं? डॉट एंड क्रॉस फार्मूला कहते हैं। तो बेटे आज हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के 4 फार्मूलाज और उनकी डिटेल को डिस्कस किया विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। एक आपने पढ़ा मॉलिक्यूलर फार्मूला, एक स्ट्रक्चर फार्मूला, एक कंडेंस फार्मूला और इलेक्ट्रॉनिक फार्मूला which is also called dot and cross फार्मूला, जिसे हम डॉट एंड क्रॉस फार्मूला भी कहते हैं। ठीक है बेटा, तो बेटा ये आपने 4 टाइप्स पढ़ी बेटा। इसको बेटा गौर से सुनिएगा, समझिएगा, इसको गौर से लेक्चर को सुनिएगा बेटा। अपलोड कर दिया जाएगा इंशाल्लाह ताला। ठीक है, उसके बाद आपने इसको बुक से पढ़ना है। आई होप सो कि ये आपको बड़ी अच्छी तरह समझ आ जाएगा। थैंक यू वेरी मच।